हाँ हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग आप पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। अगर दो पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो उसका बीच का डिस्टेंस, उसका बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग आज फॉर्मूला पढ़ेंगे और फॉर्मूला के साथ साथ कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था मेरे पास। ठीक है, दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी हम निकाले थे। उसके बाद हम क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन कराए थे, है ना। उसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अभी अगर दो पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, देखिए हम बताए थे पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका डिटेल से वीडियो भी अपलोड किया हुआ है मेरा, है ना। तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं ना। तो लिखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये जेई के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जेई के लिए और एनडीए के लिए। तो लिखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो इसमें जो था मेरे पास क्या था, देखिए तो यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है, आज पढ़ना दो डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। तो हेडिंग देंगे हम लोग, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। जैसे मान लेते हैं अगर पी हमको दिया हुआ r1 θ1 मान लेते हैं हमारा, ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट। और दूसरा कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम q, ठीक है, q मान लेते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरा क्या यहाँ पर q r2 θ2, है ना। q r2 θ2 ये मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया आपका। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखेंगे जैसे, है ना। और जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट को जिस टाइप का था मेरा ना, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये यहाँ से डिस्टेंस बता रहा था हमको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये थीटा है मेरा, है ना। और ये वाला डिस्टेंस आपको हो गया आर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हम बताए थे आपको, ये पॉइंट को बताए थे आर कॉमा थीटा लिखाए थे हम लोग, है ना। इसी का नाम था मेरा पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उस तरह से और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर मान लेते दिया हुआ मेरा ये वाला इस तरह का। ठीक है ना। ये वाला एंगल आपको बनेगा θ2 और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा मेरा r2, है ना। इसको मान लेते हैं हम लोग q, तो r2 θ2। तो इस तरह का दो को अगर कोऑर्डिनेट आ रहा है ना मेरे यहाँ पर, एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर। ठीक है, तो उसका बीच का जो दूरी आ रहा है, ये वाला दूरी डिस्टेंस, इसी को हमको इसका निकालना है। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा उसी को पहले हम लोग डिटेल से निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ये देखिए कोई भी एनडीए के लिए और जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। तो एगो तो मेरा दो कोऑर्डिनेट रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, दो पोलर कोऑर्डिनेट है, उसका बीच का डिस्टेंस निकालना हमको, है ना। तो पहले हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं मेरा एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट है ना मेरा, इसको हम लोग मान लेते हैं, जो एंगल बना मेरा इसको मान लेते हैं हम लोग θ1। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको मान लेंगे हम लोग r1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? r1। ठीक है, तब ये जो पॉइंट लिखा जाएगा, पॉइंट आपको लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, r1 θ1 लिखा जाएगा मेरा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा मेरा। और एक कोऑर्डिनेट आपको मान लेते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट आपको ये रे यार, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मिला देंगे कुछ इस टाइप का, देखिए तो, है ना। ठीक है, और इसका अगर एंगल का हम लोग बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा θ2 आ जाएगा मेरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, θ2। ठीक है, और इसको जो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, इसको मान लेंगे हम लोग r2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? r2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा q मेरा हो जाएगा r2 θ2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अच्छा इसको अब मिलाइए यहाँ पर, ये जो मिला है ना मेरा ये वाला,
तो इसी का डिस्टेंस पूछ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर पी क्यू, ठीक है, पी से लेके क्यू का जो डिस्टेंस आएगा दो पोलर कोऑर्डिनेट के बीच, ये ना हो गया, एक पोलर कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया, एक पोलर कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया, उसका बीच का जो डिस्टेंस हो गया यही वाला हो गया मेरा, ठीक है। तो इसी यही डिस्टेंस को निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या करेंगे, देखिए। तो फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग आपको कोसाइन फॉर्मूला थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, टिर्गो का, ठीक है। देखिए ट्रायंगल टाइप का बन रहा है मेरा, ये वाला है ना, एक ट्रायंगल बना है मेरा, है ना। तो ये जो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एंगल का बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा आप, है ना। जैसे ई वाला एंगल, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक शेप, ठीक है, खत्म है ये इधर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जो ब्लैक वाला हम दिए हुए हैं तो उसका एंगल क्या आएगा बताइए। उसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस टाइप का लिखा जाएगा, देखिए। तो ये जो एंगल हम लोग अगर लिखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका है θ1, और यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक कितना मेरा θ2 है। तो θ2 में से इसको माइनस करना पड़ेगा θ1 को, तब ना मेरा यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल चाहिए हमको, ठीक है, ट्रायंगल का एंगल, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो वो वाला एंगल जो हो जाएगा मेरे पास क्या जाएगा मेरा θ2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरा θ1, इस तरह का कुछ आएगा मेरा एंगल, ठीक है, ध्यान दिए, है ना। मतलब θ2 में से अगर θ1 को घटा देंगे तो आपका ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना मेरा, मान लेते हैं ट्रायंगल अगर ओ, ये इसको मान लेते हैं, ठीक है, ओ पी क्यू, ठीक है। तो इसका जो एंगल आ जाएगा मेरा θ2 माइनस θ1, बस यही इसमें झंझट है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक आप लोग जानते हैं कोसाइन फार्मूला, जिसे हम लोग बोलते हैं कोसाइन फार्मूला, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसको भी आपको देखना जरूरी है यहाँ पर, तभी समझ में आएगा। जैसे कोसाइन फार्मूला में मेरा क्या होता है, जैसे मान लेता है ए है मेरा, ये बी होता है, ये सी होता है, ठीक है। तो कोसाइन फार्मूला आपको क्या कहता है इसमें समझ देते हैं। जैसे ए दिया हो मेरा, ठीक है, तो इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगा सामने वाला उसको स्मॉल ए ले आता है, ठीक है। और ये मेरा बी है तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड हो जाएगा मेरा स्मॉल बी, ठीक है। ये मेरा सी है तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, स्मॉल सी। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे कोसाइन फार्मूला, ठीक है, जैसे अगर हमको कॉस ए निकालना है, ठीक है, तो इसका कुछ फार्मूला इस तरह आ जाता है। देखिए अगर हम लोग कॉस ए निकालना चाहेंगे तो कॉस ए अगर निकालना हमको, कॉस ए है ना, यहाँ पर देखिए, तो जो सामने वाला है ना, ये देखिए कॉस ए, वाला एंगल निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके सामने वाला ए है, ठीक है, जो आएगा उसको माइनस करना है हमको, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, देखिए ये दोनों साइड का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा मेरा सी का स्क्वायर, ठीक है। और जो एंगल बन रहा है मेरा, ठीक है, उसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और बटे में हम लोग करेंगे 2BC, बस यही फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको निकलना है कॉस बी तो देखिए कॉस बी भी निकल जाएगा आपका। कॉस बी अगर निकालेंगे तो कौन कौन बच रहा है यहाँ पर बताइए। यहाँ पर बी आ रहा है मेरा, तो बच रहा है कौन कौन मेरा, ए और सी है ना। तो ये दोनों साइड को घटाना पड़ेगा स्क्वायर करके, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस क्या होगा मेरा, ये माइनस हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर जो एंगल में बन रहा है ना, और बटे में आ जाएगा 2AC, क्या आ जाएगा 2AC, बस इतना करना का काम है, आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, ठीक है। उसी तरह से आप कॉस सी भी निकाल सकते हैं, है ना। कॉस सी में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2AB, है ना। तो उसका तो हमको जरूरत नहीं, बस यही जो फॉर्मूला लिखे हैं हम लोग ना, ये वाला फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर जो हम लिखाएंगे ये कॉस सी, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है मेरा ट्रायंगल में, देखिए क्या बन रहा है OPQ में, है ना। तो ये जो एंगल है मेरा, देखिए ये वाला एंगल कौन है मेरा, θ2 माइनस θ1, ठीक है। तो इसमें कोसाइन फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो कोसाइन फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है, मेरा कॉस है ना θ2 माइनस θ1, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जगह θ2 माइनस θ1 हो गया, कौन वाला एंगल हो गया मेरा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल होना, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, है ना, θ2 माइनस θ1। तो अब क्या होगा यहाँ पर बताइए। तो जैसे अगर ये वाला फॉर्मूला जैसे वो यही है मेरा, ठीक है, ये जो निकाल रहा है हम लोग कॉस भी निकाल रहा है, यहाँ पर कॉस है मेरा θ2 माइनस θ1। तो क्या क्या घट रहा है मेरा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर घट रहा है। तो यहाँ पर मेरा क्या है, ए का मान मेरा R1 है और सी का मान मेरा R2 है, तो घटेगा क्या मेरा ये R1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यही ना मेरा होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो माइनस बी मतलब क्या, इसका जो सामने वाला एंगल, जैसे ये जो सामने वाला साइड घट रहा है ना, तो इसका सामने वाला साइड कौन है मेरा, इसका यही ना है मेरा, देखिए तो सामने वाला साइड पी क्यू है मेरा, तो आपका घटेगा मेरा यहाँ पर पी क्यू, ठीक है। यहाँ पर पी क्यू को कुछ मान लेंगे या डायरेक्ट पी क्यू लिखिए, क्योंकि पी क्यू हमको चाहिए, ठीक है। और बटे में आ जाएगा मेरा क्या आपका, तो बटे में आ जाएगा आपका 2r1 इंटू R2 है ना, देखिए यहीं पर था ना मेरा 2ac था मेरा, तो यहाँ पर मेरा a का मान हो गया मेरा R1 और b का मान c का मान हो गया R2, तो आपका जाएगा 2 हो जाएगा, R1 हो जाएगा है ना, R1 हो जाएगा इंटू हो जाएगा मेरा R2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको अब देखिए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके आपको पी क्यू का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पी क्यू का मान चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए, 2 हो जाएगा आपका, R1 हो जाएगा इंटू R2 हो जाएगा मेरा, इंटू कॉस हो जाएगा आपका, कॉस कितना θ2 माइनस θ1 आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ तक आ गया मेरे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, और ये बचेगा आपको कोना गुना होता है ना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो इसको इससे गुना कर लिए, और इसको 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा मेरा, यानी आपका जगह R1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस R2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरा PQ का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इतना आ गया मेरा। अब बताइए यहाँ पर माइनस है मेरा, इसको इधर लेके आएंगे और इसकी प्लस है, इसको उधर भेज देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, यही से हमको निकल जाएगा फॉर्मूला मेरे पास, यानी PQ अगर माइनस है इस पार में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा आपका PQ का, और PQ का स्क्वायर आ गया मेरे पास, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका R1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर प्लस है, धीरे धीरे माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका 2R1 हो जाएगा इंटू R2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जाएगा कॉस हो जाएगा मेरा, कॉस कितना हो जाएगा θ2 हो जाएगा मेरा, θ2 माइनस θ1 आ जाएगा मेरे पास, इस टाइप का आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये हो गया मेरा, ठीक है। इसीलिए अगर PQ हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ निकालेंगे तो PQ हो जाएगा मेरा कितना, अंडर रूट हो जाएगा मेरा ये R1 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा, ठीक है, प्लस R2 का स्क्वायर आ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 2R1 हो जाएगा इंटू R2 हो जाएगा मेरा, इंटू कॉस कितना हो जाएगा मेरा, कॉस हो जाएगा आपका θ2 हो जाएगा मेरा, है ना, θ2 माइनस θ1, ये आपका फॉर्मूला आ गया मेरा, ठीक है। ये हो गया आपका दो पोलर कोऑर्डिनेट के बीच का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, ठीक है। इसमें क्या क्या समझना है बताइए आप लोग, अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो उसको कमेंट कीजिएगा हमको, ठीक है, हमको 2 बार अच्छे से समझा देंगे। तो यहाँ पर अगर हम रिपीट कर देते हैं आप लोगों को, ठीक है, क्या क्या किया हम लोग। जैसे यहाँ पर अगर फिर देख लीजिए, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू होता है मेरा R1, ठीक है, R1 को θ1 है ना, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया मेरा। ये जो था मेरा R1, ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये बना था क्या था, θ1 था मेरे पास, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्या लेते हैं, ये था मेरा R2 है ना, ये आपका था R2 है ना, ये टोटल था मेरा R2 और एंगल था मेरा θ2 था आपका, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा R2 θ2 मेरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए, अगर ये जो एंगल यहाँ से लेके, जो ट्रायंगल का सिर्फ अगर एंगल पूछेंगे ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये देखिए क्या हो जाएगा मेरा, θ2 में से θ1 घटेगा, ये ना हो जाएगा θ2 माइनस θ1, वही वाला एंगल लिखे हैं हम लोग, ठीक है, θ2 माइनस θ1। उसके बाद कुछ नहीं किया हम लोग, ठीक है, कोसाइन फार्मूला अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो कोसाइन फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे कॉस ए हमको निकालना है, ठीक है ना, कॉस ए निकालना है, ठीक है, ABC दिया हुआ रहेगा, जो ए दिया हुआ उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड रहेगा सामने वाला उसको स्मॉल लिखेंगे, बी एंगल बी हो गया ये वाला मेरा, ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड को स्मॉल बी, ये मेरा एंगल सी हो गया, उसका करस्पॉन्डिंग साइड को स्मॉल सी लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद अगर हमको जो भी चाहिए आपको, ठीक है, कॉस ए चाहिए या फिर कॉस बी चाहिए या फिर कॉस सी, टोटल निकल जाएगा मेरा, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग कॉस ए निकालेंगे, ठीक है, तो कॉस ए, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कुछ इस तरह कहता है, तो जो अगर एंगल में रहेगा, ठीक है, उसको माइनस करना है आपको, है ना। इसका हम प्रूफ भी करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना, ये 11th का चीज़ है ना। तो क्या होगा मेरा, इसको माइनस करेंगे हम, तो ये दोनों का स्क्वायर का सम जोड़ेगा, ठीक है, नहीं क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों का साइड का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और सामने वाला साइड ए है मेरा, तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। और बट्टे में आ जाएगा 2BC, ठीक है, क्या आ जाएगा 2BC, है ना, कॉस ए इक्वल टू, बस यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करना है, ठीक है। अगर हमको कॉस बी निकालना है, ठीक है, तो कॉस बी क्या आ जाएगा मेरा, देखिए कॉस बी यहाँ पर है मेरा, जो सामने वाला एंगल बी है मेरा, तो आपका घटेगा उसका स्क्वायर का, तो कॉस बी हो जाएगा आपका क्या, देखिए ये दोनों का साइड का स्क्वायर ऐड करेंगे हम लोग, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया,
और जो सामने वाला साइड है मेरा बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर वो घटेगा, है ना। और बटे में आ जाएगा आपका 2ac आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2ac। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया मेरे पास। तो यही जो फॉर्मूला आया मेरे पास, ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा जैसे cos b है, यहाँ पर b है ना मेरा एंगल, तो यहाँ पर आपका एंगल निकाले हम लोग क्या, θ2 माइनस θ1 निकाले, यही एंगल निकाले हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग cos लगाएंगे तो cos हो जाएगा मेरा θ2 माइनस θ1। ठीक है, जैसे हम लोग cos लगाएंगे तो क्या कौन कौन साइड घटेगा, इसका बगल वाला ये वाला घटेगा, ये वाला साइड हो गया आपका R1, ये वाला साइड हो गया आपका R2। तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, स्क्वायर कर लिए। और जो सामने वाला जो है ना एंगल, सामने वाला जो साइड है मेरा, ठीक है, तो सामने वाला साइड तो मेरा PQ है, यहाँ पर कुछ लेट नहीं किया हम लोग, तो PQ का स्क्वायर माइनस करेंगे ना, तो PQ का माइनस कर दिए। और बट्टे में आ जाएगा मेरा इन दोनों का प्रोडक्ट R2 से मल्टीप्लाई, है ना, तो आपका जाएगा 2 इंटू R1 इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। और यहाँ से हमको निकालना है क्या, आपको यहाँ से निकालना आपको PQ, तो PQ यहाँ से निकाल लिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया मेरा, इधर चल गया आपको। ठीक है, तो PQ हो गया आपका R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1, है ना। तो इसी तरह से हम लोग अगर PQ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा मेरा R1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, अगर दो पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा उसका बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट का मेरा। ठीक है, इसके एक दो हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर इसका हम लोग डिटेल से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा देते, रुकिए। हाँ, जैसे अगर हमको दिया हुआ रहेगा एग्जाम्पल में, रुकिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। हाँ, जैसे अगर पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, इसको भी हटा दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका जरूरत, जैसे अगर पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इस तरह से डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन आपको, है ना। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, हम बोले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, आपको मान लेता है P दिया हुआ मेरा, ठीक है ना, 2,30 डिग्री दिया हुआ मेरा, डिग्री में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर है ना, एंड आपका Q दिया हुआ 3,90 डिग्री दिया हुआ मेरा। ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इतना दिया हुआ रहेगा। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट आपको डिग्री में जैसे आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो आपको समझ जाना पड़ेगा। दी आपको कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरा, ये वाला आ जाएगा आपका पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ मेरा। ठीक है, जैसे P आपको दिया हुआ है 2,30 डिग्री दिया हुआ मेरा, है ना, और Q आपको दिया हुआ है क्या 3,90 डिग्री दिया हुआ मेरा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे R1 θ1, इसको मान लेंगे R2 θ2, है ना, इसको हम लोग क्या मान लेंगे R1 θ1 मान लेंगे इसको, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे R2 θ2 मान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर R1 का हम लोग वैल्यू रखेंगे तो R1 हो जाएगा आपका 2, ठीक है, और θ1 का कितना हो जाएगा मेरा, θ1 आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ गया आपका, है ना, 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मेरा R2 का पूछेंगे तो R2 का आ जाएगा आपका 3, और θ2 पूछेंगे तो θ2 कितना आ जाएगा मेरा, ये आपको 90 डिग्री आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग पुट करेंगे इसको। PQ का फार्मूला क्या था मेरे पास, जो फार्मूला था उसको हम लोग पुट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था, R1 का स्क्वायर था मेरा, ठीक है, प्लस R2 का स्क्वायर था, और माइनस था आपका 2R1 इंटू R2, ठीक है, इंटू कॉस था आपका कॉस θ2 माइनस θ1 था मेरे पास। ठीक है, इस तरह का था मेरा। तो आपका क्या हो जाएगा मेरा R1 का स्क्वायर क्या हो गया, R1 हो गया आपका 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा, ठीक है, प्लस R2, तो R2 हो गया आपका 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, माइनस हो जाएगा 2R1 हो जाएगा मेरा 2, R2 हो जाएगा आपका 3, ठीक है, और हो जाएगा कॉस हो जाएगा मेरा कॉस θ2 माइनस θ1, तो θ2 हो जाएगा आपका 90 डिग्री, माइनस हो जाएगा θ1 आ जाएगा मेरा 30 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा कितना आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, माइनस हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, है ना, 12 आ जाएगा। ठीक है,
और ये देखिए घटेगा तो कितना आ जाएगा मेरा ये, तो घट के आ जाएगा मेरा यहाँ पर आपका कॉस कितना आ जाएगा, कॉस आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस 60 डिग्री आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और कॉस 60 का मान कितना होता है, इसको पुट कर लीजिए हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 13 आ जाएगा ऐड करने के बाद, और माइनस हो जाएगा 12 इंटू 1/2 होता है ना, कितना जाएगा 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 पुट कर लिए, ठीक है। अब इसको कट किया 6 आ जाएगा, तो कितना हो गया मेरा अंडर रूट 13 माइनस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा मेरा 7, इतना यूनिट आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा इतना, इतना यूनिट्स आ जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन आपका इसी टाइप का रहेगा, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, इसका एक दो क्वेश्चन और है ना, इसमें देखिए क्या बोले हम दे, दो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, पी r1 थीटा r1 दिया हुआ है और q दिया हुआ है, मतलब ये p दिया हुआ पहले r1 थीटा 1 और q दिया हुआ r2 थीटा 2, ठीक है। तो इसी का बीच का आपको डिस्टेंस पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे r1 थीटा 1, इसको मान लेंगे r2 थीटा 2। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे है ना, तो r1 का मान हो गया मेरा 2 और थीटा 1 का मान हो गया आपका 30 डिग्री, और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो r2 का मान हो गया आपका 3 और थीटा 2 का मान हो गया आपका 90 डिग्री आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए यहाँ पर पी क्यू का जो मेरे पास फॉर्मूला आया था, तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे डायरेक्ट, ये हो जाएगा मेरा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2r1 इंटू r2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये था मेरे पास। तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर r1 हो गया मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस r2 हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2r1 इंटू r2, तो 2 हो गया, r1 हो गया मेरा 2, r2 हो गया 3 इंटू कॉस आपका हो गया थीटा 2 माइनस थीटा 1 90 माइनस 30, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 9, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस 60, ठीक है। तो कॉस 60 का जो वैल्यू आएगा मेरा, ठीक कितना आ गया मेरा, देखिए तो इसको अगर हम लेंगे cos 60 का 1/2 होता है, तो ये दोनों का ऐड कर लेंगे 13 हो जाएगा है ना, तो 13 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया मेरा ये माइनस आ जाएगा आपका -1/2, एक कटेगा मेरा, तो कितना आ जाएगा मेरा ये √7 इतना यूनिट आ जाएगा आपका, ठीक है ना, कितना आ जाएगा √7 यूनिट। फिर नेक्स्ट पेज में एक दो क्वेश्चन करते हैं इसका, रुकिए। जैसे अगर पूछे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, अब तो क्वेश्चन अब तो बन जाएगा क्वेश्चन ना, अब तो आ गया मेरे पास। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पूछेंगे, ठीक है, देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, लेंगे फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, हाँ डिस्टेंस बिटवीन, जैसे अगर मान लेते हैं अगर ए बी में दिया हुआ कुछ भी दे सकता है, ठीक है, 3 इंटू 60 डिग्री दिया हुआ मेरा है ना, एंड आपको बी आपको दिया हुआ मेरा 2 इंटू 60 डिग्री दिया हुआ मेरा, ठीक है ना, इस तरह का दिया हुआ है। तो इसमें कुछ भी दे सकता है, एंगल में आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो जैसे आपको एंगल में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, जो फॉर्मूला भी हम जस्ट बताए आपको, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट वाला। ये आपका ए हो जाएगा, इसको हम लोग बी मान लेंगे, बी हो जाएगा आपका 2, 60 डिग्री आ गया आपका, ठीक है। तो ये जो है वो इसको हम लोग क्या मान लेंगे r1 थीटा 1 मान लेंगे, r1 थीटा 1 मेरा आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेंगे r2 थीटा 2 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए कौन किसका वैल्यू हो जाएगा मेरा, तो r1 हो जाएगा आपका 3 और थीटा 1 आ जाएगा आपका कितना मेरा, थीटा 1 आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा मेरा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे r2, ठीक है, तो r2 हो गया आपका 2 और थीटा 2 हो गया आपका क्या, थीटा 2 हो गया आपका 60 डिग्री आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूला मेरे पास क्या था, फॉर्मूला हम बताए थे, याद है पी क्यू का फॉर्मूला क्या था मेरा, पी क्यू का फॉर्मूला था मेरा, तो पी क्यू का फॉर्मूला आपको इस तरह का था, अंडर रूट था मेरा क्या, r1 का स्क्वायर था मेरा है ना, और प्लस था आपका r2 का स्क्वायर था, माइनस था आपका 2r1 r2 था मेरा है ना, इंटू कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, इसमें किसी है ना इस तरह का था मेरा कुछ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आया था मेरे पास, तो इसी में हम लोग पुट कर देंगे है ना।
चाहे ए बी लिखिए या फिर पी क्यू लिखिए, ठीक है। तो क्या लिखना हमको, जैसे अगर ए बी है हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो कितना जम रही अंडर रूट हो जाएगा आपका, है ना। R1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस हो जाएगा मेरा R2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस हो जाएगा आपका 2 R1 हो जाएगा R2 हो जाएगा, है ना, इंटू कॉस हो जाएगा आपका थीटा 2 हो जाएगा माइनस थीटा 1 आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये तो हम लोग फॉर्मूला लिख लिया आपका, ठीक है। उसके बाद बताइए यहाँ पर जैसे R1 का हम लोग बात करेंगे तो R1 मेरा 3 है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा, ठीक है। और प्लस हो जाएगा मेरा R2, ठीक है। तो R2 हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया मेरे पास, ठीक है। और माइनस हो जाएगा 2R1, तो R1 हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, R2 हो जाएगा आपका 2 इंटू कॉस हो जाएगा मेरा थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। इस तरह का आ जाएगा मेरा। तो ये हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, देखिए तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा मेरा, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 4 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए तो 4×4=12 आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos 0 डिग्री, ठीक है। क्या जाएगा cos 0, है ना। तो हम लोग जानते हैं cos 0 का वैल्यू होता है कितना, ये होता है 1 मेरा, ठीक है। कितना होता है cos 0 का वैल्यू 1, है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे आगे तो कितना हो गया, ये मेरा 13 आ जाएगा आपका, ठीक है। और माइनस हो जाएगा आपका 12, है ना, 12 और इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 13 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 12, तो कितना आ जाएगा मेरा ये 1 आ जाएगा, 1 का 1 इतना 1 यूनिट, ठीक है, इतना यूनिट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अच्छे से देखिए, है ना। जो भी वीडियो बना अपलोड कर दिया उसको भी जाके देखिए, है ना। और वीडियो के बारे में हमको फीडबैक जरूर बताइएगा आप लोग, है ना। उसके बाद फिर आगे हम अगर इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम आगे जो लेवल का चाहिए, बोर्ड लेवल का चाहिए या फिर जेई का चाहिए या फिर एनडीए कोई भी क्वेश्चन चाहिए हमको कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।